आज गजब का ताना दिए भगवान ने। भगवान बोले कि ख्वाहिशें मेहनतों से पूरी होती है, मन्नतों से नहीं। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो कि कई सारे स्कूल अपने एग्जाम में पूछा है। हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर स्कूल अपने एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो हम देख रहे थे तो उसमें देखे कि 80 to 85% स्कूल ये वाला थ्योरम अपने एग्जाम में पूछा है 4 से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। तो आइए आज हम इसको ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलेगा, है ना। बन जाए बहुत अच्छी बात, ना बने तो देखिए कि जिससे बन गया वो क्या सोच पा रहा है ना, और आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं ना। अपने गलतियों से सीखिए कि हम क्या यहाँ गलती किए, है ना। गलती कोई भी हो, है ना, सीखना जो है सबसे अच्छा वही से है, गलती से। चलिए तो हम लोग आज इसको ट्राई करते हैं। करा थ्योरम कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर कोई आर्क है ना, हमारा आर्क बीसी है, तो अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है ना, बीओसी एक एंगल, तो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, और वही आर्क है ना, सेम आर्क अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड कर रहा है ना। रिमेनिंग पार्ट बोलने का मतलब कि आर्क वाला पार्ट को छोड़ करके, ये जो हमारा बीसी है इसको छोड़ करके कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी एंगल सबटेंड कर रहा है, बस बीसी वाला पार्ट को छोड़ करके, तो सेंटर वाला एंगल उस एंगल का डबल होगा। मानिए कि ये 30 है तो ये 60, ये 40 तो ये 80, ऐसा है। अब देखिए इस हम क्वेश्चन को 3 मेथड से या 3 केस बनता है, इसका 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है ये छोटा वाला आर्क ले लिया। देखिए बीसी छोटा आर्क है, देखिए बीएसी जो हमारा आर्क है ये क्या है, मेजर आर्क है, बड़ा आर्क है, और बीएसी छोटा आर्क है। तो कोई छोटा वाला आर्क ले लिया स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो है वो सेमी सर्कल वाला आर्क ले लिया, और कोई जो है वो मेजर आर्क ले लिया, बड़ा वाला ले लिया। तो ये तीनों तरीका से बन सकता है। हम तीनों आपको एक ही बार बता देंगे, आप देख लीजिए। आप स्कूल के एग्जाम में किसी भी एक से बना देंगे तो नंबर फुल मिलेगा, अगर तीनों से बना दे तब तो बहुत अच्छी बात। मास्टर साहब सोचेंगे कि वाह चेला तो पढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है इसमें ये 4 स्टेप लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है इसमें, है ना। गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ। तो देखिए इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन में वही ना लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है कि अ सर्कल COR, है ना, COR सेंटर हो और रेडियस आर इन बीच आर्क BC, है ना, BC आर्क सबटेंडेड एंगल BOC, है ना, BOC एट सेंटर पे सबटेंड कर रहा है BOC, है ना, BC आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है BOC, एंड BAC एट एनी पॉइंट, BAC एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, A पे सबटेंड कर रहा है, एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको के बाद टू प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो टू प्रूफ यही ना करना है कि जो BOC है सेंटर वाला एंगल वो डबल होगा इसके। तो एंगल है ना BOC, ये BOC है ना, एंगल BOC वो डबल होगा, किसके डबल होगा, तो BAC के, है ना, BOC ठीक से लिख दे रहे हैं, डबल होगा एंगल BAC के। यही हमको प्रूफ करना है ना, कि सेंटर वाला डबल होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो बस ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन क्या ज्वाइन करिएगा, OA को ज्वाइन कर दीजिए, और इसके साथ साथ क्या कर दीजिए, OA को प्रोड्यूस भी कर दीजिए एक D पॉइंट तक, है ना, D पॉइंट तक प्रोड्यूस भी कर दीजिए। ज्वाइन OA एंड OA प्रोड्यूस
प्रोड्यूस एट पॉइंट डी तक प्रोड्यूस कर दीजिए। अब आगे हम एक नामकरण कर देते हैं ताकि एंगल लिखने में आसानी हो, है ना। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको 3, इसको 4, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 6। तो वैसा ही सब में आगे तो ज्वाइन कर दीजिए D, यहाँ भी ज्वाइन कर दीजिए D, और ये 1 माने हैं, ये 2 माने हैं, ये 3, ये 4, ये वाला एंगल 5, और ये क्या है 6, इसमें भी वही, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये एंगल 6। अब देखो, अब हम लोग इसके बाद आते हैं प्रूफ में। तो हम लोग देखिए एक 7-8 क्लास में एक बात पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई साइड होता है प्रोड्यूस, तो वो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये 40 है और ये 30 है, तो ये दोनों को सम के बराबर होगा 70, है ना, दोनों के सम के बराबर होगा। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। देखिए हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 नहीं लिख सकते। देखिए AOB ट्रायंगल में ये वाला साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल बना, और एक्सटीरियर एंगल 2 अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर होता है ना। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है कि ये ट्रायंगल है AOC, तो इसमें हमारा देखिए ये प्रोड्यूस हो रहा है OA वाला साइड, तो एंगल 5, 2 और 6 के बराबर होगा एंगल, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। देखिए अब हम लोग एक बात और देखे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 अपोजिट साइड बराबर है, मानिए कि भी 6 सेंटीमीटर और भी 6 सेंटीमीटर, तो अगर 2 अपोजिट साइड बराबर है तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। ये भी बात हम लोग देखें कि 2 अपोजिट साइड बराबर है तो उसके 2 अपोजिट एंगल भी बराबर होता है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये बात हम लोग 7-8 में पढ़े हैं, तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हम एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए हम अगर AOB ट्रायंगल में आए तो देखिए ये दोनों साइड बराबर है, किससे, रेडियस से, EVR, OAVR और OBVR। तो EV रेडियस और EV रेडियस, तो दोनों बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी AOC में भी देखिए ER, AOR और OC भी R रेडियस है, तो यहां से एंगल 2 बराबर एंगल 6। रीजन पूछे तो यहां डाल देना है कि का बिनो डेट, या ऐसे डाल दीजिए, इतना मत लिखिए, लिखिए कि का एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या देखें कि एंगल 3 और एंगल 1 दोनों का सम 4 के बराबर है, तो हम इससे हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 और 3 के जगह भी 1, क्योंकि 3 1 के बराबर है, तो 3 के जगह 1 बराबर 4, तो यहाँ से क्या आया 2 एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये बात यहाँ से आया। अब देखिए उसी प्रकार से हम अगर इसको उठा ले तो देखिए यहाँ क्या है, एंगल 2 और 6 भी 2 के बराबर है, तो 6 के जगह 2 लिख सकते हैं, 6 के जगह 2 लिख सकते हैं एंगल 5, तो यहाँ से क्या आया 2 एंगल 2 बराबर एंगल 5। ये बात, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए अब हम दोनों को जोड़े, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो बिगेट हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ से क्या आया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर, इधर वाले को जोड़ो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये आया। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या आया एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 कॉमन ले लिए, इधर एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए ये तो 2 है। अब देखिए 1 और 2 दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल 1 और 2, तो देखिए एंगल 1 और 2 मिलकर के ये बन रहा है A पूरा, मतलब BAC के बराबर है ना।
ए सी के बराबर ही ये 1 और 2 एंगल। और ये जो हमारा 4 और 5 है, देखिए 4 ये 5 ये, तो ये पूरा का कौन सा एंगल बन रहा है, बी ओ सी, ये पूरा बन रहा है बी ओ सी। और यही बात तो हमको प्रूफ भी करे के था कि भैया सेंटर वाला एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट से। तो यहाँ हिंस प्रूफ डाल दीजिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तीनों को हम एक साथ ही कर दिए, ठीक है। तो जिससे बन गया बहुत अच्छा बात, जिससे ना बना वो देखिए कि आप क्या नहीं सोच पाए और हम उसको क्या सोच पाए, है ना। बात वही है कि गलतियों से ही सीख पाइएगा, ठीक है। गलती हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कि जो स्कूल में बहुत बार आ रहा है 9th में, उसको हम लोग अब देखेंगे।